गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर फर्स्ट से वीडियो नंबर 6 देखेंगे और आपको यहाँ ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था अलैंगिक जनन, दूसरा पढ़ा था अलैंगिक जनन, दोनों के बारे में यहाँ पर अंतर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो आपको ये जो वीडियो आप देखने के पश्चात जो नोट्स लिखते हो उसमें पहले आपको ये लिखना है। ये आपको मैं भेजूंगा नहीं, आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और उसका पूरा आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन जरूर लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। पहली बात करेंगे अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, दोनों बताया हुआ है। इसमें एक ही जनक भाग लेता है। तो इसमें अलैंगिक जनन में एक ही जनक या एक ही प्राणी भाग लेता है। बताया था मैंने, कोई प्लांट है उसकी टहनी है आपने काट कर लगाई है तो उसमें एक ही जनक भाग ले रहा है, इसमें एक जनक भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसको द्विजनकीय जनन भी कहते हैं और इसको बोलते हैं एक जनकीय जनन भी कहते हैं। दो जनक, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसमें आप लैंगिक जनन में सामने क्या आ जाएगा, दो जनक या प्राणी भाग लेते हैं। पहला अंतर हो गया, यहाँ एक जनक लेगा, वहां पर दो जनक भाग लेते। फिर अलैंगिक जनन में किसका निर्माण नहीं होता है, युग्मक नहीं बनते हैं और युग्मक का आपस में संलयन नहीं होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है। न तो युग्मक बनेंगे और न ही निषेचन होगा। दूसरा, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निषेचन होता है जबकि वहां पर नहीं होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। क्यों? क्योंकि युग्मक नहीं बनते हैं और युग्मक के समय कौन सी क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि यहाँ युग्मक बनते ही नहीं है, बनेंगे नहीं तो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जबकि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री भी होगा और कौन सा होगा, समसूत्री भी होगा, दोनों होते हैं। अब अर्धसूत्री कब होता है, जब युग्मक बनते हैं उस समय कौन सा होता है, अर्धसूत्री। अब चाहे उसमें मैंने दोनों बताए आपको कि नर और मादा के लिए, दोनों के लिए बताया है। पुष्प की बात करोगे तो पुंकेसर है, वो उसमें लघु बीजाणु बनेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। मनुष्य की बात करोगे तो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं तो भी कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। और बाद में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। तो दोनों विभाजन पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि संतति जो भी उत्पन्न होगी किस द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा, वो आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से क्या होती है, समान होती है, अर्थात क्लोन होती है। तो जो संतति बनेगी वो क्लोन होती है, जबकि उसके अंदर आनुवांशिक रूप से भिन्नता आती है। क्यों आती है कि नर युग्मक और मादा युग्मक है, दोनों में निषेचन होगा तो दोनों के लक्षण किस में आते हैं, जाइगोट में आते हैं। और जाइगोट में विभिन्नता या आनुवांशिक रूप से क्या होता है, वो भिन्न होता है। फिर ये क्या होता है, इसमें आनुवांशिक आकारिकी में समान होगा तो जैव विकास में सहायक नहीं होता है। जबकि यहाँ आनुवांशिक रूप से क्या है, भिन्न है, तो भिन्न होने के कारण ये क्या होता है, जैव विकास में क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है, विभिन्नताएं जैव विकास में क्या होती है, सहायक होती है। फिर प्रजनन जो गति होती है या दर होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। मैंने आपको बताया था बंगाल के जलाशयों में बताया था आपको, जलकुंभी तो तेज गति से फैल जाती है तो जनन दर क्या होती है, तीव्र तेज होती है। जबकि इसमें ये क्रिया क्या होती है, धीमी होती है। पहले युग्मक बनते हैं, फिर निषेचन होता है, फिर जाइगोट का निर्माण होता है, फिर प्लांट या एनिमल का निर्माण होता है। फिर इसमें कौन सी कोशिका भाग लेती है, केवल कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में जड़, तना, पत्ती या कोई भाग, कोई अंग वो काम आता है। जबकि इसमें कौन सी कोशिका काम आती है, जननी कोशिका। जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, शुक्राणु मात्र कोशिका है, ये काम आती है। और ये किसमें होता है, अलैंगिक, निम्न कशेरुकी प्राणी है उनमें अधिकांश पौधे हैं, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि उच्च श्रेणी के जो प्लांट है
जंतु है उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको अपने नोट्स में ये पूरा आपको क्वेश्चन बना के पूरा लिखना है। अब इसके आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो देखिए, तो अब अपन पढ़ेंगे जीवन चक्र की अवस्थाएं। ये अगला टॉपिक है अपना जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो जीवन चक्र की अवस्था है उसको कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है किशोर अवस्था, जिसको कायिक प्रवस्था भी कहते हैं या पूर्व प्रजनन चरण भी कहते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है? प्रजनन प्रवस्था, जिसे क्या कहते हैं? प्रजनन, यानी इसमें जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। और तीसरा है जीर्णावस्था। 3 हो गए हैं। देखिए कौन कौन से। जीवन चक्र में सबसे पहले है किशोरावस्था, जिसको कायिक प्रवस्था या प्रजनन से पूर्व काल कहा जाता है। दूसरी प्रजनन प्रवस्था, जिसमें जीव क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं। तीसरा है जीर्ण अवस्था, जिसको क्या बुलाता है? पश्च प्रजनन चरण भी कहते हैं। इसमें जीव है उसकी कार्य की और संरचना क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था है, इसे पूर्व प्रजनन चरण भी कहते हैं। ये मान लीजिए जन्म से लेकर जब तक प्रजनन करते हैं उससे पहले की अवस्था है, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? किशोर अवस्था कहा गया है। इसमें जीव है वो क्या करेगा? वर्दी। प्लांट की बात करोगे तो प्लांट को लगाते हैं तब उसमें वर्दी होती है, वो कायिक वर्दी कहलाती है। उसी प्रकार जीव की बात करोगे तो उसमें ग्रोथ होती है, लैंगिक अंग परिपक्व होते हैं। तो जीव की इसमें केवल क्या होती है? शारीरिक वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है। प्लांट में कायिक वृद्धि हो रही है और जो जीव है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी जो चरण है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। इसे क्या बोला गया है? प्रजनन प्रवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजनन प्रवस्था। अब प्रजनन प्रवस्था नाम से ही है कि जीव है इसमें क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। प्लांट है उसमें पुष्प आ जाते हैं, लैंगिक जनन करेंगे और जीवों में नर व मादा युग्मक बनने शुरू हो जाते हैं, अर्थात लैंगिक अंग है वो क्या हो जाएंगे? परिपक्व हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? क्रियाशील हो जाएंगे। ठीक है, तो लैंगिक अंग परिपक्व और क्या होते हैं? क्रियाशील। अब आपको यहाँ इस पॉइंट को ध्यान देना है कि लैंगिक दृष्टि से प्लांट है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, छोटे बड़े। पहले आपने जीवन चक्र की 3 अवस्था, किशोर अवस्था या कह सकते हो कि इसमें शारीरिक वृद्धि होगी। दूसरी कौन सी होगी? प्रजनन प्रवस्था, जिसमें जीव प्रजनन करते हैं। तीसरी है जीर्णावस्था, इसमें उत्तक संरचनाएं ये क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग शुरू हो जाती है। अब लैंगिक दृष्टि से बात करेंगे अपन, तो प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अच्छी तरह समझना। पहला है मोनोकार्पिक, दूसरा कौन सा है? पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या है कि ऐसे पादप जो जीवन काल में, अपने जीवन काल में एक ही बार कौन सी क्रिया करते हैं? पुष्प। और पुष्प से क्या बनते हैं? फल। और फल से बीज बन जाते हैं और अंत में उस पादप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। दोबारा देखिए, जीवन काल में एक ही बार कौन सी क्रिया करते हैं? पुष्पन की क्रिया करेंगे, फल होंगे उनमें और एंड में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। यानी जीवन काल में एक ही बार पुष्प करेंगे उत्पन्न और एक ही बार फल बनेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं देख लीजिए, आप उसको लगाते हो, एक ही बार पुष्पन हुआ है, एक ही बार फल और बीज बनता है। तो इस प्रकार से गेहूं, बाजरा, मक्का, मूली, ये सब क्या है? मोनोकार्पिक होते हैं। कौन से होते हैं? मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक की बात करोगे कि ऐसे प्लांट जो अपने जीवन काल में अनेक बार क्या करते हैं? विशेष ऋतु या विशेष समय में पुष्पन क्रिया करते हैं, फिर बीज बनते हैं, ठीक है, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, अंत में उनकी मृत्यु बहुत दिनों के बाद, हर साल उसमें बीज फल बनते रहेंगे और उनकी निश्चित आयु के बाद में वो नष्ट होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक।
जैसे नींबू है, उसमें 1 साल फल बीज लग गया, पहले पुष्प हुआ, नींबू बना, बीज बना, फिर अगले साल दोबारा अगली ऋतु के अंदर उसमें नींबू बनते हैं। तो जीवन काल में अनेक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, फल बनते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक। यानी जीवन काल में एक ही बार पुष्प बना, फल बना तो मोनोकार्पिक। जीवन काल में अनेक बार पुष्पन क्रिया हुई, फल बने तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक। जैसे आम है, नीम है, नींबू है, संतरा है, वो सब कौन से प्लांट हो गए हैं? पॉलीकार्पिक। क्लियर? अब देखो यहां पर 2 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, तो एक तो नोट लगा के, एक पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा हो गया नीला कुरिंजी का। दोनों को समझना। बहुवर्षीय मोनोकार्पिक, यहां लिख देखो मोनोकार्पिक है, यहां क्या लिख दिया मैंने? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मोनोकार्पिक में क्या होता है कि इस प्लांट का जीवन काल क्या होता है? अधिक होता है। ये तो 1 साल में हो जाते हैं, जबकि इनका जीवन काल क्या होता है? अधिक। तो जैसे बांस की एक प्रजाति है, बांस है उसकी एक प्रजाति है, उसका नाम क्या है? बैम्बुसा टाल्डा। उस प्रजाति का नाम क्या है? बैम्बुसा टाल्डा। इस प्रजाति में क्या होता है कि जब वो 50 से लेकर 100 वर्षों के बीच में, या तो 50 वर्ष में या 100 वर्ष तक, 50 से लेकर 100 वर्ष तक केवल एक ही बार कौन सी क्रिया करेगा? पुष्पन की क्रिया करेगा और बहुत सारे फल बनाएगा और उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी बांस है वो लगभग 50 से 100 साल के अंदर केवल एक ही बार पुष्प करेगा और फल बनाएगा और क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो वो कौन से कहलाते हैं? बहुवर्षीय मोनोकार्पिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बैम्बुसा टाल्डा। उसके बाद भी बात करेंगे, सेकंड है वो है नीला कुरिंजी। कौन सा है? नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी है वो 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया करता है। यहाँ तो बांस था, वो कितने वर्षों में कर रहा था? 50 से लेकर 100 वर्षों में, जबकि नीला कुरिंजी है 12 वर्षों में केवल एक ही बार कौन सी क्रिया करता है? पुष्पन की क्रिया करता है। तो ये जो नीला कुरिंजी है वो कहाँ पाया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है, उनकी पहाड़ी इलाकों में नीला कुरिंजी पाया जाता है। और ये नीला कुरिंजी 12 वर्षों के बाद में एक ही बार पुष्पन करता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो पुष्पन करता है तो इनमें कब देखा गया था? सितंबर अक्टूबर 2006 में देखा गया था। सितंबर अक्टूबर कब? 2006। 2006 के अंदर नीले पुष्प की चादर फैल गई थी। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र में। और इसके कारण यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन भी हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सितंबर अक्टूबर 2006 में पर्यटकों का आवागमन क्यों देखा गया? तो आप बताओगे क्योंकि नीला कुरिंजी है वो 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। तो वहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2006 में पुष्प की चादर फैल गई थी और वो पूरे पुष्प नीले रंग के होने के कारण वहाँ के पहाड़ है वो नीले रंग के दिखाई देने लग गए। अब आप सोचोगे कि सितंबर अक्टूबर 2006 है तो 12 वर्ष बाद में तो कब देखा गया? 2018 में। अब 2018 के बाद में अब दोबारा पुष्पन क्रिया कब होगी? इसके 12 साल बाद में, यानी 2030 में यह पुष्पन की क्रिया होगी। तो आप इसको अच्छी तरह देखना। ये कंप्लीट चरण हो गए इसके। आगे और नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। टेस्ट में भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मोनोकार्पिक है, पॉलीकार्पिक है, उसके अलावा बहुवर्षीय मोनोकार्पिक है, उसमें दोनों क्वेश्चन ये तैयार रखने हैं। लैंगिक जनन में अंतर तैयार रखना है। कायिक प्रजनन के बारे में आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े और देखें। और आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि एक मोनोकार्पिक प्लांट है उसका उदाहरण दीजिए। मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण दीजिए। सभी को कमेंट करना है और इसके बाद में कमेंट करेंगे और जो भी नोट्स भेजे जा रहे हैं उनको लगातार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।